नमस्कार दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें किस तरह से हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से प्राइस में स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकें। दोस्तों, ट्रेड लेने के लिए दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक है ट्रेंड। जो भी आप कोई भी स्क्रिप्ट में जब आप काम कर रहे हैं उसका रिस्पेक्टिव ट्रेंड क्या है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इंट्राडे कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसका प्राइस स्ट्रक्चर, यानी प्राइस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है, ये प्राइस स्ट्रक्चर ही मुझे बताएगा। यानी एक ट्रेंड और दूसरा उसका प्राइस का शॉर्ट टर्म का जो रिसेंट स्ट्रक्चर चल रहा है, वो दोनों का मेरे को समझ या नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? अगर आप वॉल्यूम का यूज़ कर रहे हैं तो भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला ये मेथड के हिसाब से, क्योंकि प्राइस इज इनफ। क्लियर? प्राइस अपने आप में अगर ऊपर जाना है तो सर वो ऊपर जाएगा, उसको वॉल्यूम आए या ना आए वो ऊपर जाता है सर। क्लियर? ऐसा अगर आपके दिमाग में है, किसी के दिमाग में, क्योंकि कई बार कुछ लोग ने ऐसा बोला है कि सर अगर भाव ऊपर जाता तो वॉल्यूम आना चाहिए। सर सब कुछ सही है, क्या बिना वॉल्यूम के नहीं भाव ऊपर जा सकता है? सर बिना वॉल्यूम के भी कई दिनों तक ऊपर रह सकता है भाव, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो वॉल्यूम अगर आप यूज कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला ना कि वॉल्यूम को भी एक बार के लिए अगर आप अवॉइड कर देते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? आपको प्राइस को समझ, प्राइस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो समझ में आपको आना चाहिए। अब मान लीजिए कोई एक मैं स्टॉक यहाँ पे ले लेता हूँ और रिसेंट में देख लेते हैं, बहुत ज्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे। यहाँ से जरा इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये इसका ट्रेंड चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ यहाँ से गिर रहा था सर कंटिन्यू कुछ दिन तक, तो ये बेरिश हुआ, लगभग 1-2 हफ्ता तक गिरा है, और उसके बाद यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन होने के बाद ये थोड़ा बहुत ऊपर गया है। ठीक है सर, देखो एक जो पॉइंट, जो चीज़ का ध्यान रखना है, मान लीजिए मैं इस लेग में हूँ, यानी ये जो अप लेग है इस तरह से चल रहा है, मान लीजिए मैं इस लेग में हूँ। देखो अगर ये ऐसा लेग चल रहा है तो जो मेरे दिमाग में पहला चीज़ आएगा, सर अगर ऐसा लेग है तो क्यों ना बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड की जाए। ये मैं भी ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, प्राइस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने दो चीज़ का हाईलाइट, मैंने 2 पॉइंट हाईलाइट किए हैं, एक आपका ट्रेंड और उसका रिस्पेक्टिव प्राइस स्ट्रक्चर। सर अभी मैं सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। सर मान लीजिए ये कैंडल खत्म हो गया है, क्लोजिंग दे दिया है, और मैं सर ऐसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो कुछ दिन ये अप ट्रेंड में चल रहा है, अब आगे का पता नहीं, ये ऐसे ऊपर जा रहा है। यानी ट्रेंड क्या है? शॉर्ट टर्म, ओनली शॉर्ट टर्म। रिसेंट ट्रेंड क्या है सर? सर रिसेंट तो मुझे बुलिश ही दिख रहा है, मतलब इसको बोल सकते हो आप रिट्रेसमेंट लगे, सब सही है, जा तो ऊपर ही रह रहा है सर। सर बुलिश है सर, मतलब कुछ दिन तक हायर हायर लो ही बना रहा है, हायर क्लोज भी कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है सर। ठीक है, अब ये बुलिश है तो मेरे दिमाग में जो पहला पॉइंट आता है, सर क्यों ना इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड की जाए, मतलब हैज पर द ट्रेंड, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। सर अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो मेरा मन भी है कि चलो यार बाई ही देखते हैं, बस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मैंने कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया। अब मैं थोड़ा इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ इस तरह से, बस ये इतना ही देखा मैंने, 2-4 दिन का ट्रेंड देखा है। सर ये ऊपर गया था और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे ढूंढनी चाहिए। अब सवाल ये आता है, सर एरिया तो होना चाहिए बाइंग का, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं बस बाइंग ऐसे ही कर ले रहा हूँ, बस अगले दिन ओपन हुआ और मैं बाई कर लिया, नहीं वो भी वर्क नहीं करेगा। उसका रीजन है, आपको नहीं लगता सर ये वाले दिन या कोई भी दिन, ये दोनों में से कोई भी दिन आप लेते हो, मान लीजिए ये दिन अगर मैं लेता हूँ 9 तारीख, सर 9 तारीख का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ये हायर हाई हायर लो हायर क्लोज है, स्ट्रक्चर तो 100% बुलिश है सर, ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता सर ओपनिंग के बाद से पूरा दिन नीचे ही रहा, मतलब पूरा दिन, मतलब ये ओपनिंग यहाँ पे हुआ है टॉप पे और क्लोजिंग नीचे हुआ है, यानी अगर आप इस दिन कहीं पे भी बाइंग करने की कोशिश करते तो मुझे नहीं लगता है वो चीज़ आपकी वर्क कर पाती है, बहुत हाई चांस है वो आपका स्टॉप लॉस कर देता। सर सस्टेन ही नहीं किया ना, हायर प्राइस को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, खुला तो सर हल्का गैप अप है, सस्टेन नहीं कर पा रहे, रिजेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट मेरा मेन बताने का कारण यही है कि सर ये ऐसा नहीं कि ट्रेंड बुलिश है तो हमको कल कहीं से बाई कर लेंगे चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, एरिया चाहिए सर। अब मेरा पॉइंट ये है, ओके सर डन हो गया है, ये रिजेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक्चुअल में इस हाई के ऊपर हल्का सा खुला है, लेकिन ये अपर प्राइस को सस्टेन ना करके रिजेक्ट कर दिया। ओके ठीक है, अगर ये हायर प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है तो क्या ये लो के नीचे आएगा? सबसे पहला पॉइंट ये है, ये मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। देखो टाइम फ्रेम का पॉइंट है, ये मैं डेली टाइम फ्रेम को ज़्यादा ध्यान देते हुए काम कर रहा हूँ, इसमें वीकली भी ऐड होता है, लेकिन अभी वीकली नहीं, अभी सिर्फ मैं डेली शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ सर, ओनली शॉर्ट टर्म।
रिसेंट टू रिसेंट मुझे देखना है सर, अब मुझे ज्यादा नहीं कि 1 हफ्ते बाद क्या 2 हफ्ते, कुछ नहीं, अभी कल का खाली कितना है वो मैं देख रहा हूँ। अभी मेरे को ये दिख रहा है सर, ये इसका हाई को रिजेक्ट किया है, क्लियरली शो कर रहा है, मतलब हाई को रिजेक्ट करके नीचे आया, ओके डन हो गया भाई। हाई को रिजेक्ट किया है तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है, अगर इसमें हैवी सेलिंग है तो सर इसका लो भी तोड़ दे, सही है ना। अगर हैवी सेलिंग है, लो तोड़ के नीचे आ जाए, बात खत्म हो जाती है, मतलब वीकनेस तो दिख ही जाएगा ना, इस पे नीचे आ गया है, क्योंकि अभी तक इतने दिनों में लोअर लो कहीं दिख नहीं रहे, स्ट्रक्चर तो हाइयर आई है। तो मेरे लिए जो एरिया है यानी प्राइस का जो स्ट्रक्चर है सर, यहाँ कहीं मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट देखने मिल सकता है। ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ सर, दो दो पॉइंट पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। एक तो इसका रिस्पेक्टिव ट्रेंड, मैंने बोला ना 2 पॉइंट, एक ट्रेंड और एक प्राइस स्ट्रक्चर। सर रिस्पेक्टिव ट्रेंड तो मेरा बोल रहा है कि सर कुछ दिन तक तो बुलिश है, यानी शॉर्ट टर्म ये ऊपर जा रहा है तो बुलिश ऐसा दिख रहा है मुझे कि स्ट्रांग है शॉर्ट टर्म। और दूसरा प्राइस स्ट्रक्चर, सर स्ट्रक्चर तो ये बोल रहा है भाई किसी का भी लो तोड़ नहीं पा रहा है, ना इसका लो टूटा ना इसका लो टूटा, ना एक्चुअल में लो टूट ही नहीं रहे। हाँ मानता हूँ हाई भी नहीं टूटा है, लेकिन लो किधर टूटा है, यानी हाई तो रिजेक्ट हो गया वो जाने दो, क्या लो के पास से एक सपोर्ट फॉर्मेशन का कुछ एक इंडिकेशन मिल सकता है क्या? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है सर, प्रोबेबिलिटी का अगर गेम है तो क्यों ना प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे रखूँ ना कि यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ क्यों रिस्क लूँ बाई करने का या उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी देखने का, क्योंकि ये ऑलरेडी रिस्की एरिया है, ये तो रिजेक्टेड एरिया है सर। लेकिन अभी तक लो को रिजेक्ट किया नहीं इसने, जब रिजेक्ट कर देगा तो बात की बात है। एक अपॉर्चुनिटी वाइज, एक प्रोबेबिलिटी वाइज मैं इस लो के पास एक स्ट्रेंथ का अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, एक व्यू कर सकता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर ले रहा है तो भाव। सर अगले दिन भी वही हाल है, मतलब अगले दिन भी ये नो डाउट हाई से रिजेक्ट कर रहा है, यानी मैं यहाँ से सेल हो रहा था इस दिन ही मुझे मालूम पड़ा, सेम चीज यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी कंफर्म हुआ। लेकिन सर बाई ये लो यहाँ पे अभी भी प्रोटेक्टेड है, यानी कहीं ना कहीं लो के पास ये एक स्ट्रेंथ लेने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं, ये देखो ये सर यहीं से क्यों ये कर रहा है रिएक्शन, मतलब अब हमको तो यही देखना था, बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम यही कोशिश करते हैं कि चलो देखते हैं यहाँ पे अगर कंफर्म करता है, और ये मेरा रिजेक्शन एरिया फॉर सेलिंग जो कि इसने किया भी है फॉर सेलिंग, ठीक है डन हो गया। चलो सर ये तो आ गया, ये अभी थोड़ा बहुत ऐसा दिख तो रहा है, मजबूती कुछ ऐसा लग रहा है। तो सर ये अब कहाँ तक जाएगा, मतलब ये जा सकता है यहाँ तक या यहाँ तक? देखो ये बोलना मुश्किल है, उसका रीजन है सर अभी तक तो रिजेक्शन यही वाला बना हुआ है, अभी तक तो भाव इसके ऊपर निकला नहीं ना। इस दिन भी कोशिश हुई, लेकिन क्योंकि ये सेल एरिया है, सेल ही किया है इसने, तो मेरे दिमाग में ये है कि सर शायद ये फिर से यहाँ पे सेल हो, लेकिन अगर यहाँ पे सेल नहीं हुआ तो मैं बोल सकता हूँ कि शायद ये ऊपर निकल जाएगा, वरना ये हैज ऑफ नाउ ये मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म जो है एक वीकनेस का एरिया, रिजेक्शन, यानी भाव बार बार इस जगह से रिजेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं आगे, ये देखो ये देखो सर इसी एरिया के पास, क्योंकि मेरा जो रेफरेंस है वो ये नहीं है, ये कैंडल का हाई है इस एरिया के आसपास, सर इसी के आसपास से क्यों रिजेक्ट कर रहा है ये? देखो ये जितनी मैं रीडिंग अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया है जो भी एग्जांपल के साथ, सर इसी रीडिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे को अभी तक 3 अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, क्लियर हैज पर द प्राइस स्ट्रक्चर और आपका ट्रेंड कंफर्मेशन, यहाँ पे 3 अपॉर्चुनिटी मिल सकी है, क्लियर। वो 3 जगह मैंने आपको अभी जस्ट आइडेंटिफाई करके बताई है। सर ये कैसे मालूम पड़ा, मतलब जो 3 चीज अभी हम बात कर रहे हैं, एक तो ये एरिया, एक ये एरिया जहाँ पे इस दिन भी कंफर्म किया, इस दिन भी कंफर्म, ये 3 कौन सा एरिया है सर, किस बेसिस पे? देखो अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें हमने कुछ चीज ऐड नहीं की है, और कहीं ना कहीं हमने वॉल्यूम को भी अवॉइड ही कर दिया, मतलब हम वॉल्यूम तो देख ही नहीं रहे बढ़ रहा है कम हो रहा है। सर बढ़ रहा है तो भी वेल एंड गुड, नहीं बढ़ रहा है तो भी वेल एंड गुड। मेरा पॉइंट ये है प्राइस तो इनफ है ना, प्राइस अगर रिजेक्ट हो रहा है तो हो ही रहा है ना, वॉल्यूम बताए नहीं बताए, क्लियर। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो जा ही रहा है, उसमें क्या और क्या कंफर्मेशन, मतलब वॉल्यूम के साथ जाएगा तभी मानोगे उसको, विदाउट वॉल्यूम नहीं मानना है। अगर विदाउट वॉल्यूम नहीं मानना है तो सर ये जो कैंडल गिरा है ये तो विद लो वॉल्यूम गिरा है, मतलब इसको तो हमको तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो झूठ है सर, ये तो गिर ही नहीं सकता, झूठ है पूरा, तो झूठ है तो ये 3 दिन क्यों और गिरा, क्लियर। तो सर हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.2 पे बेस्ड है। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका एमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया,
ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।